अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। मौजूदा सियासी मंजरनामे पर अगर इस वक्त कोई बहस चल रही है या जिसका तस्करा है वो है तहरीक इंसाफ, जो कि पार्लियामान की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है। कभी उनके अंदर जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो खुलकर सामने पब्लिक स्पेस में आते हैं और उससे लगता है कि मौजूदा हुकूमत को या हुक्मरान इत्तेहादी जमातें जो हैं उन सबको फ़ायदा पहुँचता है। अब हाल ही में मुलाकातों के हवाले से जो पूरा तनाज़ा सामने आया वो भी अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा। दूसरी जानिब माइंस एंड मिनरल्स एक्ट के हवाले से बड़ा सख्त जिसे कहते हैं एक मौक़िफ़, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब इख्तियार कर लिया है, जबकि मौजूदा हुकूमत यानी विफाक में बैठी हुकूमत ये समझती है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो मादनियात के और मिनरल्स के ख़जाने हैं उनको टैप करना इंतहाई ज़रूरी है। और इसी ज़िन में हमने देखा कि कुछ ही रोज़ कबल बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद में एक इन्वेस्टमेंट फ़ोरम का इस पर इनेकाद किया गया, जिसमें दुनिया भर के ममालिक ने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि IMF से छुटकारा हासिल किया जा सकता है अगर हम पाकिस्तान के जो मादनी ज़खायर हैं उनका इस्तेमाल शुरू कर दें। बहरहाल तहरीक इंसाफ की तरफ वापस आते हैं, जिन्होंने मशरूत कर दिया है अब इस माइंस एंड मिनरल्स एक्ट पर कि वो मशरूत होगी उसकी मंजूरी इमरान खान साहब की मंजूरी के बाद। और इसी हवाले से उनकी जो सियासी कमेटी है उसने ये फैसला किया है। अलबत्ता जब इसका जिक्र आ रहा था इस कानून साजी का, तो उसके हवाले से और भी बड़ी खबरें आ रही थी कि विद इन तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में भी इस पर कई इख्तलाफ राय मौजूद है। इसी कानून के हवाले से बात करते हैं और तहरीक इंसाफ के हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ इनसे तहरीक इंसाफ के ही रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा साहब, बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस, फॉर्मर खैबर पख्तूनख्वा के फाइनेंस मिनिस्टर। तैमूर, क्योंकि आपने बड़ा तफसील से सोशल मीडिया पर भी इस कानून के हवाले से जिक्र किया कि इसमें क्या क्या ऐसे क्लॉजेस हैं जिसमें क्या रद्दबदल की जा सकती है या जिसकी ज़रूरत नहीं या उसको बेहतर किया जा सकता है, तो क्या हम ये समझें कि खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं अली अमीन गंडापुर, क्योंकि वो इस कानून की उन्होंने आज वजाहत भी दी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी हैं वो इन पहलुओं से उन्होंने पहलू तही की है और आप समझते हैं कि ये जो फाइन ट्वीकिंग है ये करना इंतहाई ज़रूरी है खैबर पख्तूनख्वा के लिए? देखिए, आज मैंने एक ट्वीट किया और ये हमारी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग के बाद आज ही मैंने उस कानून को जरा बारीकी से जो है वो देखा था। लेकिन अगर हम थोड़ा सा स्टेप बैक करें तो नादिया, बाज बार कवानीन जो होते हैं या इश्यूज होते हैं या प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें फैक्ट जो है वो पीछे रह जाता है और वो पॉलिटिकल इश्यूज बन जाते हैं। यानी मैं मजाक में कुछ लोगों को कह रहा था जब मैं इस पर रिसर्च कर रहा था कि ये कालाबाग डैम बन गया, और जब एक इशू पे पॉलिटिकल ट्रस्ट चला जाता है तो उसके बाद वो पॉलिटिकल ट्रस्ट जो है वो ऑब्टेन करना जरूरी होता है। इस एक्ट पे ये जरूर है और इसकी एक वजह है। देखें, जो एक्चुअली जो इसकी वजह है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग तो छोड़ें, पाकिस्तान की का जो जनरल सिटीजन है उसका इस हुकूमत पे और इस निजाम पे कोई ट्रस्ट नहीं है। उसके बाद जब ये सामने आया कि इस कानून को पास करने की डायरेक्शन वफाकी हुकूमत से सारे सूबों को गई थी एक सूबाई मामले में, उसके साथ एक ड्राफ्ट अटैच था और एक ऐसे वक्त पे जब यहाँ पे मिनरल्स एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो ऑब्वियसली उसने बहुत से सवालात क्रिएट कर दिए। लेकिन अगर आप कानून को देख लें तो जैसे कोई भी कानून होता है उसमें बहुत सी इंप्रूवमेंट्स हो सकती हैं। बल्कि मैंने वो वफाकी ड्राफ्ट देखा है जो सारे सूबों को गया है, उसमें बहुत सी इंप्रूवमेंट्स हो सकती है। नहीं तो वफाकी ड्राफ्ट सूबों की तरफ जाना, आप ये समझते हैं ये गलत है? सूबों को खुद अपना ड्राफ्ट तैयार करना चाहिए था क्योंकि इलेक्टेड असेंबलीज मौजूद हैं। नादिया, हो सकता है जब अगर उनकी एक कंसेंसस हुई हो तो वो जरूर जो है वो हो सकता है, लेकिन साथ ये कहना कि ये 5 दिन में या 10 दिन में पास कर दें, ठीक है जी, ये गलत है। ये आइन के कानून के 18वीं तरमीम के स्पिरिट के खिलाफ है, बल्कि पाकिस्तान के आइन के 18वीं तरमीम से पहले भी खिलाफ। यानी एक तरह से इस कानून को डिक्टेट किया गया कि सूबे जो हैं वो इतने दिन में इसको पास कर दें एंड दिस इज द ड्राफ्ट। ना ये तासुर होना चाहिए। मैं आपको 3-4 चीजें जो है वो बता दूं। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरी जाती राय है, मैं गवर्नमेंट को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, लेकिन फॉर एग्जाम्पल हालांकि
सूबाई हुकूमत ने जहां जहां भी इनको सजेस्ट किया गया था कि वफाकी हुकूमत की आज एक है फेडरल जो है वो डायरेक्टरेट ऑफ माइंस या ऐसे कुछ नाम है कि उसकी राय जो है वो एक नॉन बाइंडिंग तरीके में उनको मिले, वो मेरे ख्याल में कानून में 19 जगह या 18 जगह जो है वो हाईलाइट किया गया है। शायद जो ड्राफ्ट उनको आई थी उसमें वो मैंडेटरी था, और यहाँ पे उन्होंने जो है वो मैंडेटरी के बजाय मे कर दिया कि मे कंसिडर इनपुट फ्रॉम द फेडरल डीजी माइंस। ठीक है, लेकिन मुझे ये बता दें कि एक वफाकी हुकूमत से मुझे राय आ जाए वो तो मैं वैसे भी कंसिडर करूंगा, तो उसको जो है वो कानून में डाल के 18वीं तरमीम की स्पिरिट को जो है वो स्पॉइल करना, ये मैं चारों सूबों के लिए कह रहा हूं। उसकी जरूरत क्या है? मेरी अपनी वफाकी हुकूमत हो, कोई और वफाकी हुकूमत हो, वफाक से जो है वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में कोई जो है वो चीज आ जाए, वो है वो मेरी डिवीजन जो है वो देखेगी, तो इसमें तो कोई इशू नहीं है ना। कानून में हर जगह लिखने की जरूरत नहीं है, शक शुबात ही जो है वो रेज होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज जो मैं आपको कह रहा था, जैसे वफाक खुद जो है वो अगर आप देख लें, जब एक सब्जेक्ट वफाक का नहीं होता तो जब वो उस पर काम भी करते हैं उसमें भी इश्यूज आते हैं। मिसाल के तौर पे जो माइंस का सेक्टर है, आप चारों सूबों में देख लें तो उसमें जो इशू आता है वो रेंट सीकिंग का आता है, करप्शन का आता है, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो बहुत सी जगह तो कानून को इम्प्रूव किया गया है, बहुत सी जगह खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने इम्प्रूव किया है, लेकिन इन एसेंस वो वफाकी ड्राफ्ट में भी या इसमें भी जो डायरेक्टरेट है माइंस का वो तकरीबन वैसे ही है जैसे पहले था। तो अगर इशू लोगों का है और उसको ये इतनी बड़ी कंसल्टिंग एक्सरसाइज 4 सूबों के साथ हुई है, उसको ठीक नहीं किया क्योंकि वो सारी ब्यूरोक्रेटिक सर्कल्स में हो रही है, तो उसके बाद तो कोई अगर पहले इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी और मसला जो है वो इन्वेस्टमेंट लाना, तो वो भी नहीं हो सकता। और जो टाइमिंग थी ड्राफ्ट की या जो वफाकी डायरेक्शन का शुबा था, तो बिल्कुल ये और जिन हालात में इमरान खान को सोलो रखा जा रहा है और जो इमरान खान के नाम पे हमें मैंडेट मिला है, तो तीसरी ये बात है कि उनसे राय लेना, इस पे इंडिपेंडेंटली राय लेना वो जरूरी है, वो बिल्कुल मुनासिब बात है, और इस पंजाब हुकूमत को और वफाकी हुकूमत को कोई हक नहीं है वैसे भी, और इवन मोर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस लॉ, कि वो हमारी पार्टी की मुलाकातें जो है वो इमरान खान के साथ। लेकिन तैमूर, वन थिंग माजरत के साथ, आपने कहा कि देखिए किसी भी कानून को इस तरह से मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए, और पॉलिटिकली अगर उसे पॉलिटिकल करार दे दिया जाए तो फिर उसकी एसेंस भी ख़राब होती है। तो अगर विफाक से ड्राफ्ट आना गलत है, एक टाइम पीरियड में इसके पास होने का डिक्टेशन गलत है, ठीक उसी तरह ये भी गलत है कि जब खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ये फैसला करे कि इस कानून साजी की अप्रूवल इमरान खान साहब की मंजूरी से मशरूत कर दें, और अलीमा खान साहिबा का ये कहना कि इन तमाम मामलात को ऑन होल्ड कर दिया जाए जब तक इमरान खान की रिहाई नहीं हो जाती। लुक्स लाइक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज यूजिंग दिस एज अ लेवरेज। माजरत के साथ मैं आपके साथ डिसएग्री करता हूं। देखिए, ये जो इश्यूज हैं, माइंस एंड मिनरल, ऑयल एंड गैस, सूबाई खुद मुख्तारी, ये बहुत बड़े इश्यूज हैं। इन पे मुल्क बनते हैं, इन पे मुल्क टूटते हैं। आपको खैबर पख्तूनख्वा की तारीख जो है वो पता है। मैं 3 आपको मिसालें देता कि क्यों एक छोटे सूबे के सवालात हो सकते। जब 1 यूनिट बना था तो उस वक्त जो वेस्ट पाकिस्तान के चीफ मिनिस्टर थे या जो उस वक्त नेशनलिस्ट के लीडर थे, डॉक्टर खान साहब को कमिट किया गया था कि वेस्ट पाकिस्तान का कैपिटल जो है वो पेशावर होगा, वो लाहौर बना। 1973 के आईन में जो है वो बिजली का शोबा सूबे से वफाक को दिया गया, और खैबर पख्तूनख्वा क्योंकि वहां पे तरबेला डैम बन रहा था, खैबर पख्तूनख्वा को कहा गया कि आपको हम सारा मुनाफा जो है वो आपकी बिजली का देंगे। 1973 का आईन था, हम 2025 में आज भी हम उस मुनाफे के लिए लड़ रहे हैं जो हाइडल प्रोजेक्ट पे है। जब कबायली अजला का मर्जर हुआ नादिया 2018 में, ये तो फ्रेश बात है, इसके लिए 4 साल तो मैं लड़ा हूं। तो जो वादे किए गए थे कि कबायली अजला में इन्वेस्टमेंट होगी, जो उनको पैकेज दिया जाएगा, वो तो छोड़े, आज तक बिलखसूस जब ये हुकूमत बदली है
तो कबायली अजला के पूरे अखराजात वफाक से नहीं मिलते, जो उनकी आईनी जिम्मेदारी है। ओके तो ऐसे हालात में आप कैसे मुझे कह सकते हैं कि मैं जो है वो अपने लीडर से ना कन्फर करूं इतना बड़ा स्टेप लेने से पहले, जिसमें जो है वो मेरे पे इल्जाम लग सकता है कि जी मैंने सूबे के हकूक जो है वो बेच दी। एएनपी तो मुस्तरद कर चुकी है, वो तो बल्कि बाकायदा तहरीक इंसाफ को भी क्रिटिसाइज कर रही है, खुसूसन अनीमा साहिबा को, कि ये सूबे को एक तरह से बेचने के मुतरादिफ है, और वो कहते हैं कि 18वीं तरमीम इससे खत्म होती है अगर आपने ये कानून पास किया। एएनपी की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो मेरे ख्याल में ये डिबेट से बाहर छोड़ दें। हमें खुद चाहिए कि हम ऑपोजिशन को इस पे मौका ना दें, और मेरे ख्याल में पार्लियामेंट्री रिवायात के मुताबिक मेरी ये राय होगी, और उस दिन पॉलिटिकल कमेटी पे अली अमीन खुद इसको मान गए थे कि पार्लियामेंट में, सूबे की पार्लियामेंट में वो अपोजिशन से इनपुट लेंगे, क्योंकि जहां तक मुमकिन हो ये चीजें विद कंसेंसस होनी चाहिए। ओके, तो अब आपने जो एएनपी का ट्रैक रिकॉर्ड है इन वक्तों में जहां पे उन्होंने सूबाई इलेक्शन अपोज किए, तो माजरत के साथ एएनपी की बात को मैं कोई क्रेडिबिलिटी नहीं दूं। अच्छा, तो तैमूर मुझे ये बताएं कि क्योंकि आपने बहुत सारे क्लॉजेस भी हाईलाइट किए जिस वक्त आपने सोशल मीडिया पर ट्वीट भी किया इस पूरे कानून के हवाले से, अगर जो इस वक्त जो शक्ल है आपकी तजावीज़ इस वक्त जो है लेट से कि उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो ड्राफ्ट इस वक्त एग्जिस्टिंग है अगर उसे इसी तरह से पास कर दिया जाता है, तो क्या आप भी समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा का नुकसान होगा या दीगर सूबों का फॉर दैट मैटर? मेरे ख्याल में ये करना चाहिए। और अगर आप देखें, मैंने पब्लिक क्योंकि इसमें तो कोई जो है वो छुपी हुई बात नहीं है कि रिसेंटली मेरे भी जो है वो चीफ मिनिस्टर के साथ पब्लिक मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो हुए, हालांकि मैं उसको हाईलाइट नहीं करता, लेकिन आप ये देख लें कि अगर एक कानून जो है वो पब्लिक फोरम पे आ जाए, असेंबली में आ जाए, तो जो नॉर्मल पार्लियामेंट्री ट्रेडिशंस होती हैं आप उनको पब्लिक के लिए खोलते हैं। सही, मतलब वो अगर मेरा इलेक्शन का रिजल्ट आप डिसरिगार्ड भी कर लें और ये देख लें कि जिसको जितवाया था और जिसने भी जितवाया था कि वो कितनी इनपुट इस कानून पे दे सकता है या नहीं दे सकता, क्योंकि सारे जो फॉर्म 47 वाले क्वालिफिकेशन उनकी वो एक ही है ना कि वो जो है वो कैसे जो है वो क्या कहते हैं कि दे कैन शाइन द राइट काइंड ऑफ फुटवेयर। तो तैमूर हैंग ऑन, आपने जो ये बात कही है ना, इसमें बहुत कुछ कहा जा सकता है। अभी जरा वेट एंड वॉच वाली मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत कुछ कहा जा रहा है इवन अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से, तो जरा सब्र कर लेते हैं, देखते हैं कि किस किस्म का कानून जो है वो अप्रूव होता है। एक चीज मुझे बताइएगा, क्योंकि मुलाकातों के हवाले से भी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है हाल ही में तहरीक इंसाफ में, सलमान अकरम राजा साहब ने भी लिस्ट का जिक्र किया और सारी बातें हुई। क्या आपने तैमूर इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए कभी अप्रोच किया है सलमान अकरम राजा साहब को, टू इंक्लूड योर नेम आल्सो इन द लिस्ट? नहीं, मैंने कभी अप्रोच नहीं किया। आपको पता है कि माजी करीब में महीने से तो तकरीबन मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ और इंशाल्लाह अभी वापस आना है, लेकिन 5 बार खान साहब ने बुलाया था, वो 5 बार गए थे और दूसरी तीसरी बार के बाद पता चल गया था कि वो मुलाकातें जो है वो नहीं होनी, और ये चेंज करना होगा। ये स्पॉटलाइट जो है, मैं ये कह रहा हूँ, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं, और जो हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है पीटीआई पे कि हम अपने अंदर वो डिसिप्लिन मजबूत करें कि जो न्यूज का स्पॉटलाइट हो वो हमारी आपस की डिसएग्रीमेंट्स पे ना हो, वो जो है वो उन इश्यूज पे हो जो ये मुल्क फेस कर रहा है, जो इस मुल्क का जो जायज प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए वो फेस कर। तो ये स्पॉटलाइट जो है इस वक्त अंदरूनी इख्तलाफात पर कैसे पड़ती है, जब पब्लिक स्पेस में आकर बाकायदा तौर पर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हो, और वो भी उन लोगों की जिनकी बड़ी सॉलिड पोजीशन है पार्टी के अंदर, उनके पास ओहदे मौजूद हैं, तो साफ नजर आता है कि किस हद तक तहरीक इंसाफ में टूट फूट है या ग्रुपिंग्स हैं। नादिया, इसका तो कोई डिफेंस नहीं। अगर मैं इसकी डिफेंस देने की कोशिश करूं तो आई एम सॉरी, लेकिन जो है वो ठीक नहीं होगा। जैसे एज आई सेड, अभी अली अमीन और मेरी एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, सलमान राजा और गौहर की हुई थी। हमें एक दूसरे से शादियां तो नहीं करनी ना,
हमें तो एक कॉज के लिए काम करना है। तो होपफुली ये जो रिसेंट डिसएग्रीमेंट्स हुई है, और हम एक कोशिश अभी कर रहे हैं कि कुछ जो है वो पार्टी में डिसीजन मेकिंग में स्ट्रक्चर ले आए, और उम्मीद है मुझे कि ये होगा जरूर, क्योंकि ये फेजेस जो है वो इन मूवमेंट्स में आते हैं, लंबे मूवमेंट्स हैं, स्टेट आपके खिलाफ हर किस्म की अंडरहैंड टैक्टिक इस्तेमाल कर रहा है, होता है। लेकिन अभी हमें आगे बढ़ना, जब तक हम आगे ना बढ़ सके, आप जो हम पे तनकीद करें वो बजाय, मैं गारंटी करता हूं कि जब हम ये आपस में क्लियर कर देंगे, आप देख लेंगे कि कितना जल्दी हम अपने मकसद की तरफ आगे जा सके। ओके, बट दैट्स ऑन अस। ओके, लास्टली आई वुड लाइक टू नो कि क्योंकि बड़ी बात हो रही है, जाहिर है आजम स्वाति भी सेनेटर रह चुके हैं, तहरीक इंसाफ का बड़ा अहम हिस्सा हैं। वो अलग बात है कि वो किसी और तरीके से भी अहम हैं, उनकी मुलाकातें जब चाहें वो भी हो जाती हैं इमरान खान साहब से। लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो हैं जो डायलॉग कर रहे हैं, वो खुद भी कह चुके हैं, और सलमान अकरम राजा साहब ने कहा पार्टी लेवल के ऊपर स्टैब्लिशमेंट से किसी तरह से कोई डायलॉग नहीं कर रहा, अपने तही कोई करे तो वो अलग बात है। आपके पास क्या खबर है? मेरे पास कोई खबर नहीं है नादिया, और मैं यही कहूंगा, एज आई सेड, आई एम सॉरी, मैं कोशिश अभी भी कर रहा हूं कि अपने अल्फाज का चुनाव जो है वो बड़े सोच समझ के करूं, कि ये सारी चीजें जो है वो एक पार्टी डिसिप्लिन के तहत जब होंगी तो पूरी पार्टी की जो क्रेडिबिलिटी है वो बेहतर दिखेगी। इमरान खान से किसने मुलाकात करनी है, किसने नहीं करनी, अगर जिन्होंने करनी है उनकी ना हो तो क्या ये फिर जायज है कि कोई और जाए या ना जाए? कोई नेगोशिएशंस होनी है तो मतलब लोगों को अकेले कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए? जो डिस्प्यूट्स हैं वो पब्लिक आई में हो या ना हो। मैं आपको अपने डिस्प्यूट की जो है वो रेफरेंस दे रहा हूं। मतलब इट वाज एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, लेकिन मुझे ये पता है कि उससे पार्टी को कोई फायदा नहीं हो। राइट, तो आई होप दैट इट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम कि ऐसे कुछ हो। मुझे जवाब देना पड़ा, लेकिन वो जवाब मतलब अपने आप को क्लियर करने के लिए, लेकिन आई नो इट डजंट हेल्प द पार्टी। ओके, So I want to bury the hatchet on these things. इमरान खान के कॉज, इमरान खान के मकसद के लिए। ओके, और बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर सलीम झगड़ा साहब फॉर बीइंग विद अस। लेकिन वाज़े तौर पर तैमूर ये कहते हैं कि ये जो कानून साजी है मादनियात के हवाले से, ये इंतहाई ज़रूरी है कि बानी तहरीक इंसाफ से बाकायदा तौर पर इस पर मशावरत की जाए और फिर इस कानून को पेश करके खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से पास कराया जाए। अल्टीमेटली ही सेज कि उनको जो चीज़ जो तासुर मिला कि जिस तरह से वफाक की जानिब से ये एक बिल भी सामने आया, ये भी इंतहाई गलत था। अगर चले कहीं कंसल्टेशन हुई भी है तो फिर कम अज़ कम जो टाइम लाइन है इसको पास करने का वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इससे जो सूबाई खुद मुख्तारी है उस पर ज़रूर सवाल उठते हैं। वी टेक अ ब्रेक है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे इसी हवाले से कैसर अहमद शेख साहब से।